किसी भी वक्त रूस कर सकता है परमाणु परीक्षण। अमेरिका के ऐलान के बाद रूस भी एटमी परीक्षण के लिए तैयार है। परमाणु परीक्षण के लिए रूस ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। कल ही हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से बाकायदा रूस के रक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों में हम शांत नहीं बैठ सकते। पुतिन ने सेना को दिया है तैयारी करने का आदेश। कैरेबियन सागर में उतरा है रूसी युद्धपोत। अब खबर क्या है? न्यूक्लियर वॉर की बारी है। दो सुपर पावर की तैयारी। 1990 के बाद रूस फिर से करेगा परमाणु परीक्षण। पुतिन ने परमाणु परीक्षण करने का आदेश दे दिया है। ग्रीन सिग्नल मिल गया है। रूसी सेना परमाणु टेस्ट के लिए अलर्ट मोड पर आ गई है। एटमी परीक्षण साइट के लिए बाकायदा तैयार भी है। क्रेमलिन में 24 घंटे वॉर लेवल पर मीटिंग हो रही है। रूस कहां पर करेगा ये एटमी परीक्षण? आर्कटिक एटमी टेस्ट साइट, जी हां, नोवाया जेमेलिया। बड़ी बात क्या है? दुनिया में बढ़ सकती है न्यूक्लियर हथियारों की होड़। और साथ ही साथ सवाल यह भी कि क्या दोनों देश कर रहे हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग? डॉक्टर राजीव नयन सर, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है या कोई बहुत बड़ी विध्वंसक तैयारी की तरफ रूस और अमेरिका दोनों बढ़ रहे हैं? देखिए, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग तो इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं, थोड़ी सरल भाषा में, न्यूक्लियर पोस्चरिंग। तो अभी ये ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन अगर आप थोड़े और अंदर जाएं, थोड़े गहरे सोच के साथ जाएं, तो पाएंगे कि जो नीति है, अभी विश्व का 92% के करीब हथियार रूस और अमेरिका के पास ही है। और ये हथियार, जिसे आपने बार बार दिखा रहे हैं कि ये काफ़ी दिन हुआ इनके परीक्षण का। और दोनों देशों में अगर आप उनके लिटरेचर पढ़ें, उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, स्टेटमेंट्स पढ़ें, तो पाएंगे कि वहाँ पर चिंता यह नहीं है कि हथियार का युद्ध, हथियार परमाणु युद्ध होगा। अगर आपके पास हथियार है, वह सक्षम नहीं है, तो जब युद्ध होगा तो आप तैयार नहीं हैं। ये चिंता उनकी सुरक्षा जो समुदाय है उसमें दोनों तरफ, हर तरफ जिनके पुराने आर्सेनल से उनके पास उनकी है। तो हमें उनकी जो परमाणु नीति से जोड़ कर देखना चाहिए। और ये बात रही है कि देखिए, वो उन्हें करना है, अगर हथियार रखनी है तो उन्हें टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद एक रास्ता खुल जाएगा बाकी देशों का, जिनके पास थोड़ी बहुत भी अधूरी और पूर्ण और अपूर्ण उनकी जो तैयारी थी वह भी पूर्ण हो जाएगी। यह एक बड़ी चीज़ है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ट्रंप द्वारा संचालित की गई है। ट्रंप ने अपने जितने एलाइज हैं उन सब को भी चिंतित कर दिया है कि उनका जो एक शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, आम भाषा में उसे परमाणु छतरी कहते हैं, लेकिन जो एक टेक्निकल और इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज में उसे एक्सटेंडेड डेटरेंस कहते हैं, जिसमें कि जो परमाणु संपन्न राष्ट्र है, जो परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं है, उनका मित्र है, उसको एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब डेटरेंस वर्ड तो चलिए इस पर चर्चा हो सकती है, तो उसको प्रदान करते हैं। अभी उसने पूरे के पूरे यूरोप को चिंतित कर दिया। अभी आज के दिन में यूरोप में नेतृत्व ले लिया है फ्रांस ने, क्योंकि यू से अलग हट चुका है इंग्लैंड, यूके। अभी वहाँ पर ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। अगर आप रशियन अखबार भी पढ़ें, और तो ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, जो अभी आपने बात की, अभी आपके साथी ने बात की थी कि हिपोक्रेसी जो है वहाँ की, वेस्ट की। अब स्वीडन जो देश अपने आप को बहुत नोबेल प्राइज के लिए बड़ा ही आगे बढ़ता है, वो सबसे ज्यादा धन दे रहा है, तो एक वह भी टेस्ट करेगा। देखिए, यूरोप में टेस्ट स्टार्ट हो गया है। लगातार इस जंग को फ्यूल किया जा रहा है और यूरोप की आज की तारीख में इस जंग को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका है। इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता।